हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना और साथ में समझेंगे भारत के प्रमुख बांध जो है उसके बारे में देखेंगे। और ये साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पीसीएस एग्जाम से लेके एसएससी रेलवे सब में एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो ये क्लास नंबर 18 है और ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है इस सबसे। और ये भारतीय भूगोल चल रहा है चैप्टर, और चैप्टर नंबर ये क्लास नंबर 18 चल रहा है। और अगर नहीं देखे हैं तो शुरू से देखते चले जाइए, समझ गए, और यहाँ तक आइए। चलिए देखते हैं। बहुउद्देशीय का अर्थ जो होता है बहुत से परियोजना, यानी कि बहुत से परियोजना का इसमें कार्य किया जाता है। जैसे में सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण होता है। जैसे मैं कहीं भी डैम बना दिया, मान लो इस एरिया में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रहा है तो यहाँ पर डैम बना देगा, इसके पीछे जलाशय का निर्माण हो जाता है, समझ गए। पेयजल आपूर्ति के लिए लोगों के लिए पेयजल आपूर्ति हो जाता है, जिसमें बांध बनाकर यहाँ से पानी रोक दिया जाता है और धीरे धीरे साइड साइड से नहर निकालकर अलग अलग क्षेत्रों में कृषि जहाँ पे उपजाऊ भूमि नहीं है तो वहाँ पर पानी नहर के माध्यम से दिया जा सकता है, दिया जाता ही है, समझ गए। तो पेयजल आपूर्ति हो गया, जल विद्युत उत्पादन हो जाता है। क्या है कि देखिए यहाँ पे अगर डैम ऊंचा कर दिया जाएगा और इस क्षेत्र में नीचा हो जाएगा तो यहाँ से जो पानी गिरेगा तो डैमो लगाकर यानी मशीनीकरण लगाकर यहाँ पे बिजली उत्पादन भी होता है, समझ गए। नहरी परिवहन, यानी कि नहर के माध्यम से चौड़ा नहर बना देगा, इसके माध्यम से छोटा छोटा नाव भी जा सकता है, स्टीमर जा सकता है। पर्यटन होता है, लोग यहाँ पर देखने जाएंगे, साथ में पारिस्थितिक तंत्र का भी निर्माण होता है, समझ गए। जैव विविधता होता है, नेशनल पार्क बड़े बड़े देखिएगा साइड साइड से निकाला हुआ रहता है, समझ गए। और यहाँ पे पेड़ पौधा लगाने से बहुत ज़्यादा जीव हो किसी का क्षति नहीं पहुँचता है। मछली उत्पादन से लेके कृषि कार्य हो, बाकी हर चीज़ इसमें किया जा सकता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना का यही मतलब होता है, समझ गए। जैसे मैं भारत में देखिएगा, चलिए आगे बताते हैं आपको। हैं देखिए ये भारत का मैप है, चलिए ये आपका तो जम्मू कश्मीर राज्य देखिए ना, जम्मू कश्मीर आपका ये है, जम्मू कश्मीर ऊपर वाला जो राज्य है। यहाँ पे क्या है कि जैसे में चिनाब नदी है, यहाँ पे बगलिहार, सतलज, सलाल, दुलहस्ती, चिनाब नदी पर ये सब परियोजना बनाया गया है। इस एरिया में पानी दे देकर यहाँ पे कृषि कार्य से लेके हर चीज़ यहाँ पे होता है। जैसे में जम्मू कश्मीर में झेलम नदी है, वहाँ पे तुलबुल उड़ी परियोजना यहीं पे है, किशनगंगा नदी पर है तो किशनगंगा परियोजना है। ये सब पूछा जाता है। जैसे पंजाब राज्य में आइएगा, पंजाब में तो पंजाब में देखिएगा तो आपका बहुत सारा इसमें परियोजना है। जैसे में कौन सा है तो भाखड़ा नांगल है, तो भाखड़ा जो हो गया कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है, और नांगल जो है पंजाब में है। नांगल पंजाब में है तो दोनों को मिलाकर भाखड़ा नांगल बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे पूरे राज्य में, भारत के प्रत्येक राज्य में ये सब बनाया गया बहुउद्देशीय परियोजना। बहुत से परियोजना के लिए यह बनाया जाता है, समझ गए। जो VVI है उसके बारे में देख लेते हैं। और भारत के आप ये मैप दिया गया है, आप खुद से इसे बनाइएगा, समझ गए। देखिए आप खुद से बनाइएगा मैप। जैसे उत्तर प्रदेश आपका ये हो गया, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बांध है, यहाँ पे क्या है, इसको मैप से कलम से लेकर आप बनाइएगा। इसको नोट्स आपको दे दिया जाएगा, सारा का सारा नोट्स दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, अब ले लीजिएगा। और ये बिहार में कौन सा, जैसे कोसी हो गया, ये सब के बारे में देख लीजिएगा। सोन परियोजना है, ये सब बिहार के बारे में लिख लीजिएगा। आपका मेंस एग्जाम में लिखा जाता है, समझ गए। PT के साथ मेंस में पूछा जाता है। जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात में कौन सा है, गुजरात में आपका राजस्थान में कौन कौन सा है, पंजाब में कौन सा है, जम्मू कश्मीर में कौन सा है, तो सब के सब मैप बना बना के आप लिखिएगा, समझ गए, बनाइएगा। चलिए आगे देखते हैं ये कैसा परियोजना होता है। डैम कैसे बनाया जाता है। देखिए डैम भी कई प्रकार के होता है, आर्क होता है, चिनाई होता है, पृथ्वी बांध होता है, गुरुत्व बांध होता है, बहुत सारा होता है। देखिए ये आपका डैम बनाया जाता है, देखिए ये बांध बनाया गया है, ये बांध बनाया गया है। इस एरिया को समय समय पर पानी दिया जाता है और इधर पूरा पानी का निर्माण होता है। साइड साइड से जो नहर निकाला जाता है, समझ गए, वही नहर होता है। सिंचाई के माध्यम से किसी गांव में पानी प्रवेश नहीं कर रहा है तो इस नहर के माध्यम से पानी दिया जाता है, समझ गए। और धीरे धीरे समय समय पर यहाँ से पानी दिया जाता है और उस एरिया में छोड़ा जाता है, ऐसे ही बनाया जाता है। देखिए ये सब है, देखिए कैसे पानी छोड़ा जाता है, देखिए, समझ गए। ये डैम बनाया गया है, यही मेन चीज़ आपको समझना है। चलिए देखिए ये डैम बनाया गया है, पीछे पानी है, इसके जलाशय का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे मछली उत्पादन से लेकर जैव विविधता, हर एक प्रकार के जीव का इसमें आना जाना लगा रहा है। जैसे में कोई जीव विलुप्त हो चुका है तो जीव अगर यहाँ पर जलाशय बना दीजिएगा तो आना जाना शुरू हो जाता है। किसी पेड़ पौधा चाहे इस एरिया में लगाकर आप इस क्षेत्र को हरा भरा भी कर सकते हैं, जो कितना भी सूखा क्यों ना हो, ये नहर के माध्यम से आप पानी देकर इस एरिया में हरा भरा कर सकते हैं, समझ गए। राजस्थान के बहुत क्षेत्रों में हरा भरा किया जा रहा है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही बांध आपको बनाया जाता है और यहाँ से पानी दिया जाता है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए समझते हैं भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। एक बार और समझ लीजिए। जैसे मैं विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना पूछेगा तो टेनेसी नदी है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना है, अमेरिका में है।
जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे तो देखे थे तो अचंभित रह गए थे कि यार कैसा व्यवस्था यहाँ पे है। तो वही व्यवस्था लेकर भारत में आए। तो भारत का पहला पूछेगा घाटी परियोजना कौन सा है, तो दामोदर घाटी परियोजना है। समझ गए। तो यही है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। आधुनिक भारत की मंदिर कहाँ है, आधुनिक भारत की मंदिर कहाँ है, किसने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे बोला है। तो विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना पूछेगा तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है जो कि अमेरिका में है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बना हुआ है कि भारत में जो परियोजना है किस पर आधारित है, तो टेनेसी नदी पर आधारित है जो कि अमेरिका में है। समझ गए। चलिए अब देखते हैं। 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित नदी घाटी परियोजना के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। यानी बहुत सारा उद्देश्य हो सकता है, 2 या 2 से अधिक बहुत सारा उद्देश्य हो सकता है इसके लिए। इसका उपयोग जो होता है सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, वन संरक्षण, भूमि संरक्षण, मत्स्य पालन, पर्यटन विकास, रोजगार तथा नौका परिवहन आदि के लिए किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत की मंदिर की संज्ञा दी थी। समझ गए। ये सब क्वेश्चन बना हुआ है, फैक्ट है। और किन किन उद्देश्यों से मेंस में से ही लिखा जाता है, किन किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो ये उद्देश्य आप बता दीजिएगा। इसका उद्देश्य होता है सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, वन संरक्षण, भूमि संरक्षण, मत्स्य पालन, पर्यटन विकास, रोजगार और नौका परिवहन इत्यादि के लिए यह कार्य किया जाता है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। पहला समझ लेते हैं दामोदर घाटी परियोजना जो कि VVI परियोजना है, उसके बारे में देख लेते हैं। बाकी जो डैम से बनाया गया है उसके बारे में भी देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं पहले दामोदर घाटी परियोजना। यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ये। चलिए देख लेते हैं आगे। दामोदर नदी का उद्गम जो हुआ है छोटा नागपुर पठार से हुआ है और यह हुगली की सहायक नदी है। जैसा नदी में पढ़ चुके हैं ये। चलिए, और ये जो घाटी निगम बनाया गया था, दामोदर घाटी निगम पूछेगा, 1948 में यह बनाया गया था। समझ गए। 1948 में यह बनाया गया था। दामोदर नदी को छोटा नागपुर पठार जो निकलती दामोदर नदी, वो बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन अब नहीं कहा जाता क्योंकि यह परियोजना बन चुका है। समझ गए। और हुगली की सहायक नदी है और यह पश्चिम बंगाल और झारखंड में यह नदी बहती है और भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। समझ गए। इतना बात आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन है, बाकी ये सब है नोट से लिखा गया है, आप इसको समझ लीजिएगा। जैसे मैं जब मानसून काल में वर्षा होती है तो छोटा नागपुर पठार तरफ से वर्षा का पानी निचले क्षेत्रों में चली जाती है। यह पठार ऊंचा है तो निचले क्षेत्रों में चली जाती है। समझ गए। और पश्चिम बंगाल में, इसीलिए दामोदर घाटी को बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी कि ऊंचा पहाड़ी से नीचे की ओर पानी चला जाता है। समझ गए। इसीलिए इसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, लेकिन अब नहीं कहा जाता है। इसी समस्या का निदान के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना किया गया था 1948 में। ये मेन फैक्ट याद कर लीजिए, 1948 में। और भारत की पहली उद्देश्य परियोजना है ये। दामोदर घाटी निगम ने बाढ़ की समस्या से पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए इस पर 8 बांध बनाए हैं। 8 बांध बनाए हैं। समझ गए। धीरे धीरे इसमें मरम्मत होता ही रहता है इसमें, जिसमें यह प्रमुख है कोनार बांध, तिलैया बांध, मैथन बांध और पंचेत हिल बांध है, जो कि सभी दामोदर नदी पर है। समझ गए। और जैसे तिलैया बांध पर है, हजारीबाग जिला जो है बराकर नदी बनाया गया है। कोनार बांध है, कोनार नदी पर बोकारो जल विद्युत संयंत्र बनाया गया है। ये सब बनाया गया है। तो ये सब मेन फैक्ट मेंस के एग्जाम के लिए पीटी के साथ साथ मेंस में पूछा जाता है। समझ गए। इतना बात समझ लिए। चलिए आगे देखते हैं। इसका और उद्देश्य क्या है। दामोदर के सहायक नदियों की सहायता से दामोदर नदी पर कुल 8 बांध बनाए गए हैं। साथ ही साथ अवरोधक बांध भी, जैसे में एक अवरोधक बांध है, 6 विद्युत गृह पर जो बांध बनाया गया है, यानी कि बिजली उत्पादन होता है, तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया जाता है। ये सब बनाया जाता है। समझ गए। ये सब मेन चीज़ है। समझ लीजिए। ये सब झारखंड के एग्जाम में, पीटी के एग्जाम से साथ साथ मेंस में ही पूछा जाता है ये। देखिए दामोदर घाटी परियोजना के बांध कौन कौन है, तो तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी, जो कि दामोदर की सहायक नदी बराकर पर ये बनाया गया है। पंचेत पूछा जाता है, किस पर बनाया गया है पंचेत बांध, तो ये दामोदर नदी पर। बोकारो और कोनार दामोदर की सहायक नदी बोकारो नदी पर बनाया गया है। एवं अवरोधक जो बांध बनाया गया दुर्गापुर अवरोधक बनाया गया है। समझ गए। तो इतना मेन चीज़ फैक्ट आप समझिएगा, बार बार देखिएगा, इसको रिवीजन कीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं कोसी परियोजना। बिहार का आप देखे होंगे वीडियो मेरा वाला, तो उसमें मैंने सब के सब डिटेल बताया है। तो बाकी आप मोटा मोटी बात समझ लीजिए। देखिए बिहार का मैंने बना दिया है। तो कोसी परियोजना, देखिए कोसी नदी हिमालय से बहुत सारी मिट्टियाँ काट कर लाती है और मैदानी क्षेत्रों में अपना ही रास्ता अवरुद्ध कर लेती है। इसका बहाव पर्वतीय क्षेत्रों में तेजी होता है, लेकिन मैदानी भागों में उतरते ही नदी की धारा मंद हो जाती है और जो मंद प्रवाह होता है वो अपने अवसाद को झेल नहीं पाती है, जिसके कारण नदी अपना रास्ता बदल लेती है। ये रास्ता विसर्पण करते हुए दूसरे रास्ते में चली जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान पहुंचती है। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ऊपर से आती है ढलान से और धीरे धीरे अपना ही इसका रास्ता अवरोध, मिट्टी यानी कचरा अवरोध कर देती है। धीरे धीरे यह डेल्टा बनाते कुर्सेला जो है कोसी है वहाँ पर
कोसी नदी है यानी कटिहार के पास, ये अपना खुद का डेल्टा बनाती है और धीरे धीरे पूछे डेल्टा बनाने से पहले कितना गांव को बर्बाद करती है, धीरे धीरे कहीं से कहीं रास्ता बदल लेती है, क्योंकि इसका मिट्टी इतना कचरा लाता है कि डेल्टा बनाते बनाते कहीं ना कहीं से किसी गांव में प्रवेश कर जाता है और ये बाढ़ का समस्या उत्पन्न हो जाता है, गांव के गांव बर्बाद हो जाता है। इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। समझ गए। इस बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए हनुमान नगर स्थान पर एक बांध बनाया गया। हनुमान नगर स्थान पर एक बांध बनाया गया है जिसे कोसी का पानी रोक लिया जाता है, जिसे हनुमान नगर बैराज कहते हैं। ये बैराज नेपाल में है। इतना कोसी से आप समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बनाया गया है, ये तो मैंने बिहार का बता दिया है, ये देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कोसी है, देखिए कोसी नदी का ही परियोजना है, हनुमान नगर नेपाल में बनाया गया है। और ये देखिए 3 पूर्वी नहर हो गया, मध्य हो गया, पश्चिमी हो गया, ये सब नहर निकाला गया, 3 गो नहर निकाला गया है। समझ गए। जैसे में गंडक नदी का निकाला गया है, तो भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर के पास से तिरहुत नहर हो गया, त्रिवेणी हो गया और दोन नहर हो गया। इसमें कोसी नगर जो नदी परियोजना है पश्चिमी और पूर्वी, इस एरिया चट्टानी है। समझ गए। सोन नदी को बनाया गया है, ये कोसी बनाया गया है, ये गंडक को बनाया गया है। तो कोसी जो सोन नदी का पानी है उधर बहुत सूखा होता था रोहतास और कैमूर क्षेत्र में, लेकिन जब नहर के माध्यम से पानी देना शुरू हो गया तो यहाँ पर समस्या नहीं होता है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। सोन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है, इसका स्थापना 1874 में हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है और ऑल इंडिया में भी पूछा जाता है। ब्रिटिश काल में हुआ था और सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है ये। देखिए गंडक बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल राज्यों में ये संयुक्त परियोजना चलता है। ये बिहार के भैंसा लोटन में बांध बनाया गया है। दिसंबर 1959 में नेपाल से समझौता हुआ था और बांध बनना शुरू 1960 से हुआ था। अब देखिए कोसी बहुउद्देशीय परियोजना जो नदी घाटी परियोजना है, इसका स्थापना 1953 में हुआ था और बांध बना 1965 में। यह नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है और यह बांध नेपाल के हनुमान नगर में स्थित है। ये जो बिहार का एग्जाम दीजिएगा तो बिहार में मैंने बता दिया है। ये सब देखिए त्रिवेणी जो नहर है गंडक नदी पर है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में है। तिरहुत नहर है गंडक नदी मुजफ्फरपुर वैशाली में यह काम करता है। ये सारण नहर है गंडक नदी पर, दोन नहर गंडक नदी पर, टेऊर नहर गंडक नदी पर, कमला नहर कमला नदी पर है, सकरी नहर सकरी नदी पर है। बिहार का एग्जाम दीजिएगा तो बिहार वाला पढ़ लीजिएगा। बाकी आगे चलते हैं। अब देखते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। सतलज नदी का पानी रोकने के लिए 2 बांध बनाया गया है, भाखड़ा स्थान पर और नांगल स्थान पर। इसे संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल कहते हैं। भाखड़ा नांगल के पीछे जो जलाशय है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। समझ गए। भाखड़ा नांगल के जो पीछे है इसे गोविंद सागर झील कहते हैं। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है जबकि नांगल पंजाब में है। समझ गए। भाखड़ा नांगल दुनिया का सबसे ऊंचा जो बांध बनाया गया है। समझ गए। दुनिया का सबसे ऊंचा है ये, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। भाखड़ा नांगल परियोजना 3 राज्यों में जो ये चलती है परियोजना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। लेकिन बांध का 5 लाभों में जो बांध का जो लाभ होता है 5 राज्यों में होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में होता है। 3 राज्यों में बनाया गया परियोजना चलता है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, जबकि 5 राज्यों में इस बांध का लाभ होता है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। दिल्ली में जो बिजली आती है यहीं से आती है। समझ गए। इसी पर जल विद्युत निर्माण किया गया है, इसी से बिजली आती है। देखिए यहाँ पे है, देखिए ये सब है। भाखड़ा हो गया, ये नांगल हो गया, भाखड़ा नांगल बोला जाता है। ये सतलज का पानी रोक लिया जाता है, ये विद्युत नहर बनाया गया है, ये सब है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं रिहंद नदी बांध परियोजना। चलिए यह सोन नदी पर, सोन की सहायक नदी पर यह बनाया गया है। सोन नदी अमरकंटक चोटी से निकलकर बिहार में दानापुर के पास पटना मिल जाती है। ये तो पढ़ चुके हैं। ये रिहंद नदी पर मिर्जापुर जिला में एक बांध बनाया गया जिसे रिहंद बांध कहा जाता है। रिहंद बांध के पीछे मिर्जापुर में एक कृत्रिम जलाशय का या मानव निर्मित बनाया गया है, एक जलाशय बनाया गया है। समझ गए। और इसका नाम गोविंद पंत बल्लभ सागर झील रखा गया है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित जो झील है गोविंद पंत बल्लभ सागर है, जो कि रिहंद नदी पर बनाया गया है। इसका जो फायदा होता है, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिला मध्य प्रदेश का बॉर्डर पर यह बना हुआ है ये, और यह जलाशय एमपी और यूपी की सीमा पर है ये। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं चंबल नदी परियोजना। चंबल नदी इंदौर जानापाऊ पहाड़ी से निकलकर राजस्थान से होकर गुजरती है और उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चंबल ही है, और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछेगा तो बनास है। समझ गए। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? यमुना है। चलिए, तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है बनास। चंबल 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। चंबल नदी के पानी का उपयोग करने के लिए इस पर 3 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर बांध,
जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप बांध, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए ये जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप बांध और गांधी सागर बांध चंबल नदी में बनाया गया है। देखिए कौन राज्य बता देते हैं। गांधी सागर जो बांध है मध्य प्रदेश में है, और जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप बांध जो है दोनों राजस्थान में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, और जवाहर सागर बांध जो है और राणा प्रताप जो बांध है ये राजस्थान में है। ये तीनों बांध के साथ साथ झील भी है। चंबल जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये, समझ गए। तो सबसे बड़ी है गांधी कहाँ पे है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, बाकी जवाहर हो गया, राणा प्रताप हो गया, ये राजस्थान में है। आगे देखते हैं हीराकुंड बांध परियोजना। देखिए इस बांध का निर्माण उड़ीसा में महानदी पर किया गया है, समझ गए। हीराकुंड बांध है, यही डैम बनाया गया है। चलिए इसके पीछे जो जलाशय का निर्माण किया गया है, हीराकुंड बांध जो बनने से पहले इसे उड़ीसा का शोक कहते थे। इसकी कुल लंबाई जो है 48 से 1 मीटर या 4.8 किलोमीटर है, या 5 किलोमीटर ऑप्शन में रहेगा, समझ गए। ये एग्जाम में दीजिएगा, ये उड़ीसा का है। चलिए आगे देखते हैं इंदिरा गांधी नहर, जो नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसके बारे में देख लेते हैं। जो राजस्थान के लाइन से जो 4 जिला है इसको पानी देने के लिए बड़ी काम किया जाता है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे में गंगानगर हो गया, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सब वहाँ पे पानी दिया जाता है। जो सूखा स्थिति था अब वहाँ पर नहर के माध्यम से पानी आता है, ये समझ गए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है सतलज एवं उसके सहायक नदी पंजाब के कपूरथला के निकट मिलते हैं। वहीं पर एक बांध बना दिया गया है जिसे हरिके बैराज कहते हैं। बांध बनाकर पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और वहीं हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाल दिया जाता है। इसका नहर का जो उद्देश्य है, राजस्थान में मानसून वर्षा नहीं पहुंचती है क्योंकि अरावली पर्वतमाला जो है उत्तर दक्षिण में है। देखिए अरावली जो है उत्तर दक्षिण में है, जिससे वहाँ जो दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं टकराती है पर्वत से, जिससे वहाँ सूखा हो जाता है। खास करके पश्चिमी जिला जो है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है इंदिरा गांधी नहर के मध्य से पानी पहुंचाया जाता है, समझ गए। इंदिरा गांधी जो नहर है उससे पानी पहुंचाया जाता है इस सब क्षेत्र में जो पाकिस्तान से लगा बॉर्डर है। इसलिए वहाँ की आबादी भी कम है और पूर्वी राजस्थान काफ़ी हरा भरा है, लेकिन पश्चिमी सूखा पड़ा हुआ था। लेकिन इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से यहाँ पे पानी पहुँचाया जा चुका है। देखिए समझ गए। ये आपका कौन सा है, अरावली पर्वत रेंज है। यहाँ से लूनी नदी निकलती है, समझ गए। ये चंबल नदी निकलती है, चंबल तो यहाँ से जनापाव से निकलती है, महू रेंज से, और इसमें बनास नदी आके मिल जाती है। कोटा जो शहर है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। पंजाब में सतलज और ब्यास नदी कपूरथला के निकट मिलते हैं, समझ गए। वहाँ हरिके बैराज नामक बांध बनाकर पानी को एकत्रित किया गया है। हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसे राजस्थान का फीडर नहर कहते हैं। उसी फीडर से पानी आती है। मुख्यतः 4 जिलों को पानी उपलब्धता के साथ साथ सिंचाई पेयजल की आपूर्ति होती है। इंदिरा गांधी नहर के चलते हैं यहाँ पर यानी पश्चिमी जिलों में खेती संभव है। थार मरुस्थल होते हुए भी यहाँ पर खेती करना संभव हो सका है। यहाँ तक कि कपास जैसी वाणिज्यिक फसल उगाई जाती है, समझ गए। नहर के माध्यम से, देखिए यहाँ नहर के माध्यम से पानी आती है, समझ गए। इस एरिया में जो है ये पाकिस्तान से लगे जो बॉर्डर है यहाँ पे पानी आता है। बीच में अरावली पर्वत है, बीच में जो पर्वत है अरावली है। ये पूर्वी भाग जो है काफ़ी हरा भरा है, लेकिन पश्चिमी सूखा था। लेकिन इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से यहाँ पानी पहुँचाया जाता है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं टिहरी बांध परियोजना, समझ गए। यह बांध जो है यह बांध उत्तराखंड राज्य में है। भागीरथी और भिलांगरा नदी के संगम पर यह बांध बनाया गया। आप पढ़ चुके हैं, गंगा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें भिलांगरा नदी जो मिल जाती है भागीरथी नदी से, तो यहीं पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध परियोजना है, समझ गए। टिहरी बांध जो है भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भूकंप जोन 5 में आता है, जो कि भूकंप के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील एरिया है। यानी रिएक्टर स्केल पर 8 या अधिक तीव्रता के भूकंप आने की संभावना यहाँ हरदम रहता है, समझिए। पहले देश में 5 भूकंप जोन था, लेकिन अब 4 ही हैं। भूकंप जोन 1 को समाप्त कर दिया गया है। 2, 3, 4 एवं 5 भूकंप जोन है, समझ गए। अगर ज़्यादा तीव्रता से भूकंप आया तो बांध टूट जाएगा। सबसे पहले दिल्ली के साथ साथ अनेक शहर पूरी तरह तबाह हो जाएगा, समझ गए। इसी के बगल में दिल्ली है, दिल्ली तबाह हो जाएगा। इसीलिए इसको इस पैमाने पर बनाया गया है जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। चलिए आगे देखते हैं नर्मदा घाटी परियोजना, समझ गए। ये काफ़ी क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। ये नर्मदा नदी का जल ग्रहण 3 राज्यों में है फैला हुआ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में है। नर्मदा नदी का जल उपयोग करने के लिए नर्मदा घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है।
इसके तहत बहुत से छोटे बड़े परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 4 प्रमुख हैं, लगातार बन ही रहा है इस पर। ठीक है, 4 प्रमुख याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है, ओमकेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में है, माहेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में है, और सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात के सबसे नीचे वाले इलाके में बनाया जा रहा है। नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर बहती है, अरब सागर में एस्चुरी बनाती है। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना जो है यह 4 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान में है। इसमें सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को होगा, क्योंकि बांध बन जाने के पश्चात जलाशय का पानी नहरों के माध्यम से गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों को शुष्क कर दिया जाएगा, और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों को भी, क्योंकि पानी माध्यम से पहुंच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी इस माध्यम से भी इंदिरा गांधी नहर के अलावा भी इस क्षेत्र से पहुंच जाएगा सरदार सरोवर बांध के माध्यम से। अब देखते हैं केन बेतवा परियोजना। ये दोनों यमुना नदी की सहायक है, समझ गए, और ये दोनों मध्य प्रदेश और यूपी में बहने वाली नदी है। इस परियोजना के तहत बेतवा और केन के पानी को नहर माध्यम से जोड़कर दोनों के पानी को आदान प्रदान किया जा सकेगा। समझ गए, दोनों के पानी के आदान प्रदान किया जा सकेगा। ये एरिया बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, जो काफ़ी सूखा क्षेत्र है, जिससे अब सब कुछ संभव हो सकेगा। खेती, पेयजल, सिंचाई यहाँ पे हो जाएगा, और इस एरिया को हरा भरा किया जा सकेगा। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। देखिए, टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है। देखिए, नदी जिस पर कोटेश्वर बांध बनाया जा रहा है तो भागीरथी नदी पर है ये। देखिए, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि स्पेशल चीज़ सब देखिए। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लिए। देखिए, क्वेश्चन पहले बाद में देखते हैं, पहले 1-2-3 चीज़ और देख लेते हैं। देखिए, हाँ, भारत के राज्यों के प्रमुख बांध जो है, ये स्पेशल क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में रहेगा। देखिए, जो जम्मू कश्मीर राज्य है, इसमें कौन कौन सा बनाया गया है, मेन चीज़ यहाँ फैक्ट समझ लीजिए। देखिए, सलाल जो चिनाब नदी पर है, कितना बना हुआ है? देखिए, चिनाब नदी पर है। सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती, सतलज। सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती, सतलज, 3-4 बार बोलिएगा, अपने याद हो जाएगा। सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती, सतलज पर ये चिनाब नदी में बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में। निम्बो बजगो परियोजना कहाँ पर? सुरू नदी पर है ये, जम्मू कश्मीर में। देखिए, किशन गंगा जो है, किशन गंगा नदी पर है, झेलम की सहायक नदी, इसी में बनाया गया है। तुलबुल और उड़ी परियोजना, ये आपका कहाँ बनाया गया है? ये झेलम नदी पर बनाया गया है। समझ गए? चलिए और भी देख लेते हैं। कोयना परियोजना जो है, कोयना नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी में है। भीमा परियोजना पवना नदी पर है। ये सब खुद से मैप बना के लिखिएगा। समझ गए? किशन गंगा जो झेलम की एक सहायक नदी है, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है। नीलम नदी कहा जाता है। चलिए ठीक है, पंजाब में है नांगल बांध है, सतलज नदी पर बनाया गया। हरिके बैराज परियोजना ब्यास और सतलज पर बनाया गया है। थीन बांध जो है रावी नदी पर बनाया गया है। पुंग बांध जो है ब्यास नदी बनाया गया है। रंजीत सागर बांध बनाया गया रावी नदी पर है। ये सब पंजाब की इतना है परियोजना है। पंजाब के मैप लेकर पंजाब में आप टिक लगाकर बनाइएगा। कर्नाटक राज्य में है जोग या महात्मा गांधी परियोजना बोलते हैं, बांध बोलते हैं, शरारती नदी पर बनाया गया है। लिंगन मक्की परियोजना जो है शरारती नदी पर बनाया गया है। अब देखिए, कृष्णा सागर बांध परियोजना जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। पोचमपाद परियोजना जो है गोदावरी नदी पर बनाया गया है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी बनाया गया है। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी बनाया गया है। ये सब क्वेश्चन बना हुआ है। समझ गए? कालिंदी परियोजना है, कालिंदी नदी पर बनाया गया है। भद्रा परियोजना है, भद्रा नदी पर है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। तो शिव वाला याद कर लीजिएगा, कालिंदी हो गया, हिडकल हो गया, घाट प्रभा जो है, पोचमपाद, कृष्णा, ये सब पूछा जा चुका है। ये समझ गए? जोग वाला ये बराबर पूछा जाता है, ये सब ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश का जो परियोजना है भाखड़ा परियोजना, सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध है 225.55 मीटर यानी 226 मीटर ऊंचा है ये। जहाँ जल संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। समझ गए? इतना समझ गए आप। चलिए आगे देखते हैं। नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है सतलज नदी पर है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। चमेरा परियोजना रावी नदी पर है। और पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर है। पार्वती वाला समझ लीजिएगा, नाथपा झाकड़ी पूछा जा चुका है ये सब। चलिए आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, ये कृष्णा नदी पर है। श्री सैलम परियोजना ये भी पूछा जा चुका है, समझ गए? कृष्णा नदी पर है ये। अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है ये। और बिजाब सागर जो परियोजना है बिजाब नदी पर है ये। अब देखिए, उत्तराखंड में जो राज्य में है टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, समझ गए?
जो कि 260.5 है, यानी कि 261 मीटर ऊंचा है। कोटेश्वर बांध भिलांगना नदी पर है। और टकनपुर टकनपुर परियोजना है शारदा नदी पर है। ये सब उत्तराखंड में है, इतना समझ लीजिएगा। अब देखते हैं तमिलनाडु राज्य में पराम्बिकुलम अलियार परियोजना पराम्बिकुलम नदी पर है। ये मैटूर बांध परियोजना ये पूछा जा चुका है, कावेरी नदी पर है। पायकारा परियोजना पायकारा नदी पर है। पापनासम परियोजना पापनासम नदी पर है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है ये। अब देखते हैं गुजरात का जो परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, देख चुके हैं, ये नर्मदा नदी पर है। साबरमती परियोजना साबर नदी पर है। और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, यह भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। काकरा पारा जो है परियोजना ताप्ती नदी पर है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है। माही परियोजना माही नदी पर है। माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है। कुछ और है, केरल में है। जो पेरियार नदी पर है इसे बोलते हैं चाप बांध, बोलते हैं चाप बांध। मेंस में लिखने के लिए चाप बांध पूछा है, क्या होता है आगे बताएंगे आपको। पेरियार और इडुक्की परियोजना है। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर है ये। और बिहार के बारे में समझ लेते हैं। बिहार में जो VVI है ये सब समझ लीजिएगा। त्रिवेणी बांध परियोजना गंडक नदी पर है। गंडक परियोजना जो है गंडक नदी पर है, बिहार और नेपाल में है, उत्तर प्रदेश में साथ में भी है, समझ गए। चलिए, गंडक परियोजना जो है बिहार और नेपाल में है। और कोसी परियोजना जो है कोसी नदी पर है। पंचेश्वर परियोजना नेपाल में भारत के सहयोग से ये चल रहा है। आगे देखते हैं तेलंगाना में जो है परियोजना कौन कौन चलता है एग्जाम में, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है ये। पोचमपाद परियोजना जो बांध परियोजना है कहाँ पे, तो गोदावरी नदी पर बनाया गया है। इसे राम सागर बांध के नाम से जाना जाता है। और निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर है। ये सब काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये। सिक्किम में है रानगीट परियोजना तीस्ता नदी पर है। अंडमान निकोबार में कौन सा है, तो कालपुंग नदी पर है। कालपुंग बांध परियोजना है ये, समझ गए। एकमात्र भारत का हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है। पूछता है भारत में कि एकमात्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कहाँ पे है, तो सिक्किम में है ये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और सिक्किम में तो रानगीट परियोजना है, तीस्ता नदी पर है ये। उड़ीसा में देखिए हीराकुंड बांध परियोजना है, महानदी पर बनाया गया है, जो कि 4.8 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा बांध है ये। और मच्छकुंड पर जो परियोजना है मच्छकुंड नदी पर है, उड़ीसा में ही है। और उत्तर प्रदेश में देखिए माटा टीला परियोजना बेटवा नदी पर है। इसे रानी लक्ष्मीबाई भी बांध कहते हैं। राजघाट परियोजना बेटवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का यह संयुक्त परियोजना है। रिहंद बांध जो कि सोनभद्र जिला में है, उत्तर प्रदेश में है। रिहंद बांध के पीछे जो जलाशय बनाया गया है इसे क्या बोलते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहते हैं। आगे देखिए जो छिब्रो परियोजना है टोंस नदी बनाया गया है, कहाँ पे है, तो देहरादून में बनाया गया है, पश्चिम बंगाल। जो फरक्का बांध है भागीरथी नदी पर बनाया गया है, या गंगा नदी से बोलते हैं। भूटान में जो चल रहा है भारत के सहयोग से जो परियोजना चल रहा है, चूखा ताला संकोस वांगचू परियोजना है, भारत के सहयोग से चल रहा है। ये चारों याद कर लीजिएगा, पूछा जा चुका है ये, चूखा ताला संकोस और वांगचू। असम का जो परियोजना है उमियाम परियोजना है, उमियाम नदी पर है। आगे और भी है, देखिए झारखंड का याद कर लीजिए, तिलैया बांध जो है, तिलैया बांध परियोजना जो है झारखंड में है, बराकर नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, झारखंड और वेस्ट बंगाल का ये परियोजना है। मिठान तिलैया जो बांध है बराकर नदी पर बनाया गया। मैथान तिलैया बांध जो है ये बनाया गया है बराकर नदी पर। और तिलैया बांध पूछेगा तो बराकर नदी पर ही है। कोयल कारो परियोजना कोयल कारो नदी पर है। और पंचेत हिली पूछेगा दामोदर नदी पर है। राजस्थान का है जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है। और राणा प्रताप सागर परियोजना है चंबल नदी पर है। और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। देखिए मध्य प्रदेश का है तवा परियोजना है, तवा नदी पर है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है। और नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात की परियोजना है। नर्मदा जो वर्गी परियोजना है वर्गी नदी पर है। पंचेत बांध परियोजना चंबल नदी पर है। हंसदेव बंगो परियोजना जो है हंसदेव नदी पर है। ओंकेश्वर परियोजना इंदिरा गांधी परियोजना जो है इंदिरा परियोजना बोलते हैं उसे, नर्मदा नदी पर है। इतना परियोजना आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। ये सब बांध जो है पढ़ लीजिएगा, मेंस में पूछा जाता है। बांध एक अवरोधक होता है जो जल को बाहर से रोकता है और एक जलाशय बनाने में मदद करता है। पीछे जो होता है जलाशय होता है, इसे बाढ़ आने से रुकती है तथा जमा किए गए सिंचाई जल विद्युत पेयजल आपूर्ति नौवहन आदि में सहायक होती है। यही है बांध के प्रकार है, आप नोट्स देख लीजिएगा, सबके सब आपको मैं दे दूंगा। देखिए आर्क बांध हो गया, ये गुरुत्वाकर्षण बांध है, गुरुत्वीय बांध बोलते हैं इसे, तो कंक्रीट बांध बोलते हैं। इस प्रकार के बांध में धुरी सीधी और थोड़ी घुमावदार होती है, धुरी सीधी और घुमावदार होती है। तो आर्क हो गया चाँप की तरह, देखिए चाँप की तरह बनाया गया है। बट्रेस हो गया, ऐसे बट्रेस होता है। चलिए पृथ्वी बांध हो गया, इस तरह बनाया जाता है।
ऐसे ही बांध बनाया जाता है, तो मेंस में लिखने के लिए होता है। रॉक फिल बांध होता है, रॉक वाला ऐसे होता है। चिनाई बांध होता है, इस तरह बनाया जाता है। समझ गए? ये सब मेन चीज़ देख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध पूछेगा तो हीराकुंड बांध बोलते हैं, 4.8 किलोमीटर यह लंबा है। बरगी बांध जो मध्य प्रदेश में किस नदी पर बनाया गया है तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। जायकवाड़ी बांध जो महाराष्ट्र में किस नदी पर बनाया गया है तो गोदावरी नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है तो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। समझ गए? हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में है तो उड़ीसा में है। उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, एक बहुमत निर्णय के अनुसार नर्मदा नदी पर सरोवर बांध निर्माण किस ऊंचाई तक करने की अनुमति दी है तो 88 मीटर तक इसको बनाने का निर्णय दिया है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। बगलिहार बांध कहाँ पे है तो जम्मू कश्मीर में है। समझ गए? बगलिहार पूछेगा एग्जाम में। इंदिरा सागर बांध कहाँ पे नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में। ऐसा ही क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, बनता है। जवाहर सागर बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है तो चंबल नदी पर बनाया गया है। आगे देखिए, नासपा झाकड़ी बांध किस नदी पर बनाया गया है तो सतलज पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित है तो गांधी सागर बांध। समझ गए? नासपा झाकड़ी बांध किस राज्य में स्थित है तो हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछेगा टिहरी बांध है। रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है तो रिहंद नदी पर है। रिहंद बांध किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में। ऐसा ही क्वेश्चन बनता है ये। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछेगा तो भाखड़ा नांगल बांध है ये। अब देखिए, टिहरी बांध किस राज्य में है तो उत्तराखंड में है। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में है, किस नदी पर बनाया गया है तो शिप्रा नदी पर है। छिप्रा न बोलते छिप्रा। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है चंबल नदी पर है। भाखड़ा नांगल किस पर बनाया गया है तो सतलुज नदी पर है ये। अलमाटी बांध पूछेगा तो कृष्णा नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध किस राज्य में है मध्य प्रदेश में है। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में है, किस नदी पर है तुंगभद्रा नदी पर है। सबसे विशाल चिनाई बांध पूछेगा तो कृष्णा नदी पर है ये। बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है चिनाब नदी बनाया गया है। इडुक्की बांध किस राज्य में बनाया गया है तो केरल में है। कृष्णा जो नदी पर बांध बनाया गया कौन सा है तो श्री सैलम बांध। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, किस नदी बनाया गया है तो नर्मदा नदी बनाया गया है। देखिए कितना प्रीवियस क्वेश्चन तो पूछा गया, सब प्रीवियस पूछा गया है। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है तो गुजरात राज्य और पंजाब की सीमा पर है। समझ गए? तो सॉरी, ये भाखड़ा नांगल बांध पूछेगा तो ये ऑप्शन में दिया है, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश पंजाब हो गया, हरियाणा पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हरियाणा। ऐसे ही आपको कन्फ्यूज करेगा। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना है ये। इडुक्की बांध परियोजना जो बनाया गया, बांध किस पर बनाया गया था पेरियार नदी बनाया गया है। हीराकुंड बांध पूछेगा तो महानदी बनाया गया, उड़ीसा में है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं, और भी है क्वेश्चन कुछ होगा। देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किस पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टिकरापाड़ा और नरोज बांधों का निर्माण किया गया तो महानदी पर है ये। मैथोन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी बनाया गया तो बराकर नदी बनाया गया है। मेजा बांध कहाँ बनाया गया है तो कोठारी नदी में बनाया गया है। कालागढ़ बांध जो है किस नदी बनाया गया है तो रामगंगा नदी में बनाया गया है। दामोदर घाटी जो निगम परियोजना में कौन सा बांध शामिल है तो पंचेत, मैथन, कोनार और तिलैया है। झारखंड का है ये। निम्नलिखित में से कौन सी बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है तो भाखड़ा जो बांध है ये गुरुत्वीय बांध है, ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी में बनाया गया है सतलज में बनाया गया है। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी में बनाया गया है तो रिहंद बांध बनाया गया, इसके पीछे जलाशय भी है। गोविंद सागर जो सागर है कहाँ पे उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। देखिए निम्नलिखित में बांधों में से एक सिंचाई नहीं है तो शिव समुद्रम सिंचाई नहीं है, सिंचाई के लिए काम नहीं किया जाता है उसमें। रानी लक्ष्मीबाई जो रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है कहाँ पे है बेतवा नदी में बनाया गया है ये। उन राज्यों का नाम बताइए जिनमें किसाऊ बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए, फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है तो हुगली में पर्याप्त जल बनाए रखने के लिए, क्योंकि हुगली नदी से ही दो भागों में काट दिया जाता है। फरक्का बैराज से ही एक तरफ कलकत्ता शहर की ओर एक मुख्य जो धारा है चली जाती है बांग्लादेश में। समझ गए? रंजीत सागर बांध अवस्थित है कहाँ पे तो रावी नदी पर है ये। तिलैया बांध किस नदी बनाया गया तो बराकर नदी बनाया गया, ये सब पूछा जा चुका है एग्जाम में। और राणा प्रताप बांध का निर्माण किस नदी पर कराया गया है तो चंबल नदी पर बनाया गया है ये। समझ गए?
ये आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आपका बांध वाला चैप्टर खत्म हो गया है, समझ गए। अब देखेंगे जलवायु जो मानसून सब है इसके बारे में देखेंगे। देखिए ये सब आपको नोट्स दे दिया जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। जलाशय उलाशय कितना जितना भी है, बांध जलाशय में क्या अंतर है। चलिए अब खत्म हो चुका है, इसको बार बार रिवीजन कीजिए। 18 क्लास खत्म हो चुका है ज्योग्राफी का। और जो VVI जो टॉपिक बचा हुआ है, जैसे में मानसून क्या होता है, जलवायु क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे और धीरे धीरे आपका ये खत्म ज्योग्राफी हो जाएगा।